Assalamu alaikum. Hope you all are fine. We are once again here to discuss the topic ball and bowl system and SHM. It is a very easy and very simple topic. You will understand it inshallah very easily. So, Assalamu alaikum and welcome you all on YouTube channel Physics with Engineer Zohaib Brain. तो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम। अच्छा, ये इस टॉपिक पे मैं कुछ बात कर लूँ। एसएचएम तो हमें पता है, एसएचएम की कंडीशंस, इसका कॉन्सेप्ट पता है। अगर एसएचएम के कॉन्सेप्ट में कहीं आप लैग कर रहे हो तो आप काइंडली वो वीडियोस वगैरह देख लें, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा होपफुली। बहरहाल बॉल एंड बाउल सिस्टम, पहले तो आते हैं ये टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नेम क्या है? बाल, ये इस तस्वीर में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू सर्कुलर टाइप, ये सबको पता है ये बाल है। और बाउल क्या है कि ये जो कर्व्ड जो स्ट्रक्चर है ना, कर्व्ड स्ट्रक्चर, ये बारीक सी ब्लू लाइन कर्व्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बाउल। बाल एंड बाउल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें बाल मूव करे बाउल के अंदर, ये हो गया। अच्छा, और आपको पता है कि सपोज अगर बाल जो है वो ओ पोजीशन पर है तो ये कहलाता है, इसका मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन कहलाता है ना। तो और ए पॉइंट और बी पॉइंट्स जो हैं, फिगर को आप देखें, ये कहलाएंगी एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, वो जो वाल्फिन का रोप होता है ना, उसमें बताया था मैंने आपको। तो ये क्या होता है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ओ पोजीशन पर बॉडी जो है वो रेस्ट में है। वो क्या है? रेस्ट में। और बॉडी का रेस्ट में होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगे। फोर्स ज़ीरो नहीं, नेट फोर्स, टोटल फोर्स ज़ीरो लगे। तो आप देखें नीचे इसका वेट है W=mg, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इसका रिएक्शनरी फोर्स जो बाउल बाउल जो है, ये जो कर्व्ड मटेरियल, ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये इस पर रिएक्शनरी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जितना वेट उतना रिएक्शनरी फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये समहाउ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे ना, आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हो गया ये वाली चीज़। ठीक, मीन पोजीशन पर उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बॉडी ने कितना फासला कवर किया, कुछ नहीं किया। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अच्छा, ये आगे देखें, जब इसको हम मूव करेंगे ए पॉइंट तक या बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट तक मूव करेंगे तो ये अब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से आगे अब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर करेगा ना, जब ए की तरफ जाएगा। ए और बी इसकी एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट्स होंगी जहाँ पर बॉडी जाके रुकेगी और फिर नीचे आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ए की पोजीशन, ए पॉइंट की तरफ या बी पॉइंट की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द ओ पॉइंट। ये ओके हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अब ये देखें कि अब ए पॉइंट से अगर आप बॉडी को छोड़ें, बॉल को, तो ये एक्सीलरेशन के साथ, अब आपको मैंने पता, ये आपको मैंने एसएचएम में बताया था कि ए पॉइंट से या बी पॉइंट से बॉडी को छोड़ेंगे आप, तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ना। अब ये वाली चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क में समझा दूँ, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, कि ये ऐसा है, ये हम बॉल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो अब यहाँ पर हमने बॉडी को एक्सटेंड करके इस पॉइंट तक लेके आए। अब इस पॉइंट पर ये बॉडी कोशिश करेगी मीन पोजीशन की तरफ आने के लिए ना। तो जो फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स, यही होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसी हवाले से तो इसी हवाले से जो ये होगा, एक्सीलरेशन जो इसकी होगी वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो ये वाली सारी चीज़ें एसएचएम में हमने पढ़ रखी हैं। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जितना आप ज़्यादा एक्स लेके जाओगे, उतनी तेज़ी से, उतनी एक्सीलरेशन से बॉडी नीचे आएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और एक्स का अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन का टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी वजह से अपोजिट के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया। ठीक हो गया। ये बॉल एंड बाउल सिस्टम एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करता है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड एसएचएम, मतलब ये टॉपिक एसएचएम से रिलेटेड है। तो यही रिलेशन हमें इस टॉपिक में दिखाना है कि
SHM का रिलेशन है इसके साथ। बहरहाल एट मीन पोजीशन ओ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। ऑब्वियसली नेट फोर्स जीरो होता है, हेंस इट हैज नो मोशन, इसलिए वो के पास मोशन नहीं होता जीरो पॉइंट पर। नाउ अब क्या करना है, इफ द बॉल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ओ टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन आइदर ए और बी। अब अगर बॉल को ओ पॉइंट से हम डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस का मतलब इसकी प्लेस चेंज करें, ए तक लेके जाएं या बी तक लेके जाएं, तो क्या होगा, सम रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल एट ए और बी। ए या बी पॉइंट तक उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक लगेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोर करेगा इस बॉल को फिर से मीन पोजीशन की तरफ। रीस्टोर करना मतलब मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना। तो hence it can be concluded that acceleration of the ball is directed towards the mean position। जो एक्सीलरेशन होगी बॉल की वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो इस हवाले से एंड हेंस इट एग्जीक्यूट्स SHM। तो इसी हवाले से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्सीलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है, रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो ये सारी चीज़ें बॉल एंड बाउल सिस्टम की रिलेट करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनका रिलेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास के बॉल एंड बाउल, व्हाट डू यू नो अबाउट बॉल एंड बाउल सिस्टम इन SHM, या हाउ यू वांट रिलेट SHM विद बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो किसी भी तरीके से सवाल आए, लिखना यही है, फिगर ये आपके सामने है। बहरहाल और कहते हैं डैम्प्ड सिस्टम और डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड सिस्टम या डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि असल में डैम्पिंग जो है ना, डैम्पिंग, वो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि कोई चीज़ टाइम के हिसाब से ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्रीज हो, तो उसे कहते हैं ये डैम्प्ड है। ये डैम्प्ड है मतलब उसमें किसी ना किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। नाइन्थ क्लास में ना टॉपिक फ्रिक्शन, ये रेजिस्टिव फोर्स जो मोशन को रेजिस्ट करता है। तो हैज़ एन इफेक्ट इन डैम्प्ड सिस्टम। तो डैम्प्ड सिस्टम में इसका इफेक्ट है। तो बेसिकली सपोज़ करें डैम्प्ड सिस्टम क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यही बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली फिगर आप ज़हन में रखें, उसमें क्या है कि आप ए पॉइंट या बी पॉइंट से बॉल को छोड़ें तो थोड़ी देर के बाद उसमें फ्रिक्शन, बॉल एंड बाउल दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ से डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, बॉल को धीरे धीरे टाइम के साथ उसको स्लो करता जाएगा। तो ये असल में होता है कि इसका जो ऑसिलेशन है, डैम्पिंग ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब तो यही है ना, बैक एंड फोर्थ मूव करना या वाइब्रेट करना, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन सेम है। तो ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसके सामने एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है डैम्प्ड। जो डैम्प्ड, जो वर्ड डैम्प्ड है ना, तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसा ऑसिलेशन जो टाइम के साथ उसमें इफेक्ट आ रहा हो रेजिस्टिव फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का। तो इस हिसाब से ये हम इसको कहते हैं ना। तो ये हो गया हमारा डैम्प्ड सिस्टम और या डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये सपोज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि सपोज़ मैं आपको ये एक बात बताऊं कि रफ़ पेज में हम ये डिस्कस करें कि हम क्या करते हैं कि सपोज़ करें ये जो है ना, ये अब मैं यहाँ पर ये तस्वीर बना रहा हूँ। ये अब आप देखें यहाँ एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है टाइम के हिसाब से। जैसे टाइम गुज़र रहा है वैसे ही एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये डैम्प्ड मोशन है, मतलब ऐसा मोशन जिसको टाइम के साथ इफ़ेक्ट पड़े, वो डिक्रीज़ होता जाए, उसी को हम कहते हैं क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड। मतलब डैम्प्ड सिस्टम तो वो सिस्टम जहाँ पर कोई बॉडी डैम्प्ड ऑसिलेट, माना डैम्प ऑसिलेशन परफॉर्म करे, तो उस सिस्टम को, उस प्लेस को कहेंगे डैम्प्ड सिस्टम। और सपोज़ ये अगर ये सारी चीज़ें बॉल एंड बाउल वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे कि डैम्प्ड सिस्टम है, और इसमें जो बॉल का मोशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा या डैम्प्ड मोशन कहलाएगा। ठीक हो गया, मतलब सिंपली आप इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि ऐसा मोशन जो फेड अवे हो टाइम के साथ, फेड्स अवे विद द टाइम। फेड्स अवे का मतलब है कि टाइम के साथ घट जाना,
तो इस हवाले से ये होता है। और नॉर्मली इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मोशन जो है वो इसी फैक्टर्स, ये जो चीज़ एक दो फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से ही घटता है ना। अगर फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो वो तो मोशन वैसे ही करेगा जैसे इनिशियली करेगा, वो टाइम के साथ स्लो नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं। बहरहाल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो ये छोटी सी बात थी, इतना ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, डैम्ड सिस्टम के हिसाब से मुझे एक एग्जांपल याद आ गया है कि जब हैवी व्हीकल से ब्रिज से ओवर फ्लाई जो है ना ब्रिज, वहाँ से क्रॉस या पास होती हैं, तो जब वहाँ से बाइक उस टाइम जब हैवी व्हीकल पास हो रहा होता है तो वहाँ पर ना उस ब्रिज में थोड़े वाइब्रेशन से ज़्यादा फील हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही व्हीकल पास होने के बाद थोड़े ही टाइम के बाद ना वो फिर से वो रिलैक्स और नॉर्मल मोड में आ जाता है ना। ये होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब किसी चीज़ का कम होना विथ द पैसेज ऑफ टाइम। बहरहाल, खुदा हाफिज़।